हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से अपना ध्यान रख रहे होंगे। मैं सोनी स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। कैसे हैं आप लोग? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो फ्रेंड, आज का ब्लॉग बहुत ही ज़्यादा खास है और मैं जा रही हूँ मतलब अपनी ननद की शादी में। तो वही ननद की शादी है तो सारी जिम्मेदारी भाभी के ऊपर आ जाती है काम करने की। तो जैसे मुझे काम में से टाइम मिलेगा वीडियो शूट करने का तो उतना वीडियो मैं आप लोगों को शेयर कर दूँगी। तो चलिए आज के ब्लॉग में चलते हैं। ये है रात का टाइम शनिवार का और कल सुबह यानी कि संडे को मुझे निकलना है, पैकिंग करनी है। तो रात को ही प्रेस करके रख रही हूँ। हस्बैंड जी के कपड़े और बच्चों के कपड़े प्रेस करके रख ले रही हूँ। और हस्बैंड जी मेरे साथ नहीं जा रहे हैं, मेरे साथ जा रहे हैं मेरे फादर इन लॉ यानी कि ससुर जी। और हस्बैंड जी आएंगे एक दिन बाद में, यानी कि कल मैं जाऊँगी, परसों हस्बैंड जी आएंगी। परसों शादी है मेरी ननद की। और कौन सी ये मेरी ननद है मैं आप लोगों को बता देती हूँ। मेरी मम्मी के यानी कि जो मेरी सासू माँ है उनके भाई की लड़की है, मम्मी की भतीजी। तो हमारे मामा ससुर हुए, मामा ससुर की बेटी की शादी है। तो अभी देखिए ये शनिवार का ही ब्लॉग है, मतलब वीडियो है। तो यहाँ पे मैं स्कूल आई हुई हूँ, यहाँ पे असेंबली हो रही है, प्रेयर चल रही है यहाँ पे। तो मैंने थोड़ा सा दिखा दिया और यहाँ से जाने के बाद फिर मैं घर में काम करने में लगी हुई थी। फिर मैंने प्रेस वगैरह सब करके रख दिया था, पैकिंग करके रख दी थी। और देखिए मैं आ गई हूँ शादी में। ये अभी टाइम हो रहा है 10-11 बजे का टाइम और मैं सुबह आ गई थी 8 साढ़े 8 बजे तक आ गई थी। 6 बजे वहाँ से चली थी मथुरा से और फिर मैं यहाँ आ गई थी 8 बजे तक। तो अभी हम लोग जा रहे हैं चाक पूजने के लिए सज धज के तैयार हो गए। तो ये मेरी मामा, जो मामा ससुर जी हैं उनकी बड़ी लड़की है और इनसे छोटी एक और है, फिर उनके बाद एक और है, उनकी शादी हो रही है। यानी कि सबसे छोटी की ये सबसे बड़ी है। 3 लड़कियां हैं मेरी मामा जी पे और 2 लड़के हैं। तो अभी हम लोग चाक पूजने के लिए जा रहे हैं बैंड बाजों के साथ में। वही हम लोगों की बातचीत चलती जा रही है, हंसी मजाक करते हुए जा रहे हैं। वही इसको तो आप लोग जानते ही होंगे, ये है मेरी बेटी निष्ठा। तो ये यहाँ पर डांस कर रही है अपनी चाची के साथ में और इसकी चाची इसको डांस करना सिखा रही है। देखिए किस तरह से सिखा रही है मेरी देवरानी। और ये मेरी बड़ी वाली देवरानी है, जो अभी सबसे छोटी देवरानी है, वो अपने मायके में है। उसकी भाभी की तबीयत थोड़ी सी ख़राब चल रही है, मतलब डिलीवरी होने वाली है, तो उस वजह से वो अपने मायके गई हुई है। नहीं तो वो भी आती है अपनी शादी में यहाँ पे और बस उसी की कमी महसूस हो रही थी। तो वही डांस वगैरह हो गया है। अब यहाँ पे ये चाक पूजने की तैयारी हो रही है और चाक हमारे यहाँ इस तरह से पूजा जाता है। और आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे मटकी वगैरह पे साथिया वगैरह बनाए जा रहे हैं। इनको जेगर बोलते हैं वैसे यहाँ पर। तो इन जेगर को साथियों से मतलब डेकोरेट किया जा रहा है। फिर उसके बाद में इनको सब लोग ले कर के चलेंगे। सब लोग नहीं, 5 लोग लेकर के चलते हैं। तो एक तो मैंने रखा था और एक मतलब दीदी हैं वही उन्होंने रखा था। और वो मतलब वहाँ की गली मोहल्ले की मतलब औरतें हो गई थी तो उन्होंने रख लिया था। तो यहीं इनको पूजा जा रहा है। और एक पाटा रखा हुआ होता है जो कुम्हार का होता है ना बनाने वाला, ये मटकी बनाने वाला जो गोल गोल घूमता है, उसको पता नहीं क्या कहते हैं, मुझे ध्यान नहीं आ रहा। तो उसी को पूजा जाता है, उस पर हल्दी से तिलक किया जाता है, बतासे वगैरह रखे जाते हैं और ऐसे पूजा जाता है चाक। और आप लोगों के यहाँ चाक पूजा जाता है कि नहीं, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पे अभी हम लोग चाक पूज ही रहे थे, तब तक एक और मतलब पार्टी आ गई। मतलब और भी बहुत सारी शादियाँ हैं ना, तो और भी लोग आ गए चाक पूजने के लिए। तो अभी हम लोग वहाँ से आ गए हैं। देखिए इस तरह से रखते हैं जेवर और अब घर पर इनको हम लोग रख देंगे, फिर जाएंगे गौरी पूजन के लिए। तो देखिए अभी हम लोग आ गए यहाँ पे गौरी पूजन के लिए और गौरी पूजन हम लोगों ने कर लिया है। बस यहाँ पे डांस हो रहा है और अभी मतलब गली मोहल्ले की लेडीज़ें डांस कर रही हैं। और मेरे को तो डांस आता ही नहीं है, थोड़ा बहुत कर लेती हूँ, तो वो मैंने कर लिया है। और यहाँ पे देखिए ये मेरी माता जी हैं, जो मैंने पूरी तरह से गाड़ी कर रखी है, खाली हाथ में नहीं रखी पूजा की। ये हुई है मतलब की शादी है। तो बस ऐसे ही थोड़ी मतलब कम पैसे वाली, ज़्यादा पैसे वाली है, बहुत ही ज़्यादा जरूरत की आदमी है। तो जैसा मतलब परिवार होता है वैसे ही शादी की जाती है। तो ऐसे ही शादी हो रही है, सम्मेलन कहते हैं ना, सम्मेलन की शादी हो रही है। और गौरी पूजन करने के बाद
तो आप लोग देख सकते हैं ये रात हो गई है, यहाँ पे बारात आ चुकी थी और मैंने वीडियो शूट ही नहीं कर पाया क्योंकि मुझे पता ही नहीं था मेरा फ़ोन कहाँ है कहाँ नहीं है। बच्चे ने ले लिया था, मतलब मेरा बेटा है ना, वो ले लेके घूमता है, कभी बॉक्स बजा रहा था, कभी कुछ कर रहा था, कभी कुछ कर रहा था, तो मेरे हाथ में फ़ोन नहीं था, नहीं तो मैं वीडियो शूट करती बारात की। और सारी जिम्मेदारियाँ मेरे ऊपर थी, ये देखना है, वो देखना है, दुल्हन को तैयार करना है, तो इस वजह से मैं नहीं कर पाई वीडियो शूट। तो अभी ये हो रहा है रात का टाइम, यहाँ पे फेरों की तैयारी हो रही है, विवाह पढ़ा जा रहा है, बस फेरे डल जाएंगे अभी। तो रात को मतलब फेरे वगैरह डल गए थे और मैंने 2 दिन से व्रत रखा हुआ था क्योंकि कन्यादान जो लेता है, जो जॉब वॉबाई करता है, उसको मतलब भूखा रहना पड़ता है, 2 दिन के लिए व्रत रखना पड़ता है। तो मैंने व्रत रखा था, मैंने और मेरे हस्बैंड जी ने, दोनों लोगों ने। फिर हम लोगों ने कन्यादान लिया क्योंकि मामा जी तो ठीक ठाक है, मतलब ले भी लेते कन्यादान, लेकिन मामी जी जो हैं वो उन्होंने खाट पकड़ रखी है, वो बहुत ही ज़्यादा, उनकी तबीयत ख़राब है काफ़ी दिनों से, मतलब करीबन 1 साल हो गया तब से ही मतलब खाट पकड़ी हुई है उन्होंने। तो वो कन्यादान नहीं ले पाती, मतलब भूखी नहीं रह पाती, उनकी दवा चल रही है इस वजह से। तो फिर हम दोनों ने लिया था, मतलब भैया भाभी भी ले सकते हैं। तो फिर हम दोनों ने कन्यादान लिया था। अब यहाँ पे हो रही है मतलब मिलनी वगैरह कहते हैं ना, बारात की मिलनी हो रही है सुबह वाली, और थरा जो बेला जैसे बोलते हैं, जिसमें मतलब लड्डू भर के पैसे लगा के दिया जाता है लड़के वालों को, तो वही दिया जा रहा है। और ये हमारे पापा जी खड़े हुए हैं और उधर मामा जी खड़े हुए हैं सामने, और उधर मेरी सिस्टर इन लोग के ससुर जी हैं। तो इनको बेला दिया गया है, आप लोग देख सकते हैं, पैसे रखे हुए हैं बेले में, थार में लड्डू भर के और पैसे लगा के दिया गया है। तो बस शादी संपन्न हो चुकी है, बस अब विदा की तैयारी है। विदाई का वीडियो नहीं बन पाया क्योंकि ऐसे मौक़ों पर रोना आता है, इस वजह से मैंने वीडियो शूट नहीं कर पाया। और अब इनके जाने के बाद, जिनकी शादी है, इनके जाने के बाद कोई नहीं है इनके घर में जो इस घर को संभाल ले। मामा और मामी की तबीयत अक्सर ख़राब ही रहती है, वही इन लोगों को अब टाइम से खाना कौन देगा और दवा कौन देगा, वही सोच सोच के मेरी जो ननद है वो रो रही थी। तो चलिए फ्रेंड, अब इसमें कर भी क्या सकते हैं, हर एक लड़की को अपने मायका छोड़कर ससुराल जाना ही पड़ता है। तो चलिए फ्रेंड, मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।